राजस्थान की राजनीति में अंतर विधानसभा उपचुनाव इस बार बेहद दिलचस्प और प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है। इस उपचुनाव में 3 प्रमुख चेहरे सामने हैं, जो चुनावी रिकॉर्ड बनाते हुए मतदाताओं के सामने विभिन्न विकल्प पेश कर रहे हैं। इन तीनों उम्मीदवारों के अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक आधार हैं, जो चुनावी रणनीति और मतदाताओं की सोच पर सीधे असर डाल रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा इस बार सबसे अधिक ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उनका जनसेवा और क्षेत्रीय मुद्दों के प्रति मजबूत जुड़ाव उन्हें खास बनाता है। तो वहीं नरेश मीणा ने लगातार जनता के बीच रहने और उनके मुद्दों को सामने लाने की कोशिश की है, जिससे उन्हें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोकप्रियता मिली है। उनके समर्थक दावा करते हैं कि वे किसी भी पार्टी के दबाव या राजनीतिक गठजोड़ से प्रभावित नहीं हैं और हमेशा जनता के हित को प्राथमिकता देते हैं। यह उन्हें उपचुनाव में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष विकल्प बनाता है, जिसे मतदाता खुले दिल से देख रहे हैं। तो वहीं भाजपा के उम्मीदवार मोरपाल सुमन की बात करें तो वह स्थानीय पहचान और संगठन के मजबूत नेटवर्क के कारण चुनावी खेल में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। बता दें कि मोरपाल सुमन वर्तमान में 12 पंचायत समिति के प्रधान है और माली समाज से आने के कारण उन्हें समाज के विशेष वर्ग का समर्थन भी प्राप्त है। भाजपा ने उन्हें टिकट देने के पीछे स्थानीय समीकरण, जातिगत समर्थन और संगठनात्मक ताकत को ध्यान में रखा है। उनके समर्थक कहते हैं कि सुमन जमीन से जुड़े नेता हैं और पार्टी के मजबूत संगठनात्मक ढांचे के कारण चुनाव में उन्हें काफी लाभ मिलेगा। कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन भाया मैदान में है। बता दें कि भाया 3 बार विधायक रह चुके हैं और उनका अनुभव और राजनीतिक पहचान कांग्रेस के लिए बड़ी ताकत है। हालांकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और जनता के वोटों का दुरुपयोग करने के आरोप लगते रहे हैं। यह मुद्दा उनके चुनाव प्रचार को चुनौतीपूर्ण बना रहा है। भाया के समर्थक उनके अनुभव और जनसेवा के अतीत को मुख्य आधार मानकर चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल इस बात को उनके खिलाफ चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अंततः उपचुनाव में इस तिकड़ी मुकाबले से यह साफ है कि मतदाता के सामने 3 बिल्कुल अलग विकल्प हैं। नरेश मीणा स्वतंत्रता और जनहित को, मोरपाल सुमन संगठन और स्थानीय पहचान को, प्रमोद जैन भाया अनुभव और राजनीतिक इतिहास को पेश कर रहे हैं। इस चुनाव में जनता की प्राथमिकता और सोच निर्णायक साबित होगी। 11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले सभी उम्मीदवार और दल अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस त्रिकोणीय मुकाबले में हर वोट का महत्व बढ़ गया है। मतदाता के निर्णय से न केवल इस सीट का परिणाम तय होगा, बल्कि राजनीतिक संदेश और आगामी सियासी समीकरणों पर भी असर पड़ेगा। अंत में अब सवाल यही है कि जनता अपनी पहली पसंद किसे बनाएगी। जनता के मुद्दों पर निष्पक्ष खड़े नरेश मीणा, स्थानीय पहचान और संगठन पर भरोसा करने वाले मोरपाल सुमन, या अनुभव और राजनीतिक इतिहास वाले प्रमोद जैन भाया। यह उपचुनाव राजस्थान की राजनीति में एक नई दिशा और रोचक लड़ाई की गवाह बनने जा रहा है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।